लगे, गलत होने लगे, तो वह दुप्रणिधान कहलाता है। पहले हमें उनमें जो दोष लगते हैं सामायिक में, उन दोषों को समझना, उसके अतिचारों को समझना है। तो मन का दुप्रणिधान, वचन का दुप्रणिधान और काया का दुप्रणिधान। मन का दुप्रणिधान क्या हुआ? अशुभ ध्यान की ओर मन जाना, अशुभ भाव की ओर मन की प्रवृत्ति, विकथाओं को चिंतन का विषय बना लेना, पाप क्रियाओं को चिंतन का विषय बना लेना, भोजन कथा का विचार आ रहा है सामायिक में बैठे बैठे, आहार याद आ रहा है, बनाना है, खाना है, खिलाना है, याद आता है। तो एक भोजन कथा संबंधी मन की प्रवृत्ति, आहार संबंधी। दूसरा होता है स्त्री कथा अथवा पुरुष कथा संबंधी, अर्थात जिनसे राग होता है उस व्यक्ति की स्मृति आने लगे, जिससे राग और बढ़ता है। ऐसे कथानक, ऐसी कहानियाँ, ऐसी टीवी सीरियल, ऐसी मूवीज़, ऐसे दृश्य, है ना, मन में उनके बारे में विचार करना। तीसरा विकथा का चिंतन होता है राजकथा को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, कहाँ चुनाव है, कौन सी पार्टी आ रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्रिकेट मैच को लेकर के होता है ना, खेल को लेकर के, चुनाव को लेकर के, इधर उधर की बातों को लेकर के जो मन में परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो सब राज संबंधी। चोर कथाएं, अर्थात चारों भी कथाएं संबंधी हमारे विचारों की परिणति, अथवा चार संज्ञाओं को लेकर के मन का भागना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा को लेकर मन का उपयोग लगना। यदि संज्ञाएं आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो जब भी सामायिक करने बैठे इस बात को अवश्य देखना है, विचार करना है कि हमें चार संज्ञाओं की ओर नहीं जाना है। आहार संज्ञा की ओर, संज्ञा का अर्थ है इच्छाएं, आहार संबंधी इच्छा, भय संबंधी, मैथुन और परिग्रह। कहाँ सबसे ज़्यादा मन जाता है बताइए आप लोग? चार संज्ञाओं में सबसे ज़्यादा मन कहाँ भागता है? आहार और परिग्रह। परिग्रह में तो भागता ही है, हाँ ये खरीदना, ये चाहिए, वो चाहिए। और मैथुन की संज्ञा में भी जा सकता है, जिसकी वासना की तीव्र प्रवृत्ति होती है वो मैथुन संज्ञा को लेकर के विचार कर सकता है, भय संज्ञा को लेकर के विचार कर सकता है, अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा है। तो सामायिक में बैठ कर के ये चार की ओर दृष्टि जा रही है तो समझना ये दुप्रणिधान मन का हुआ। जाता है मन, नहीं जाता है, प्राय वहीं जाता है। वचन का दुप्रणिधान क्या हुआ? वचन का दुप्रणिधान ये हुआ, आप कोई मंत्र पढ़ रहे हों, सामायिक पाठ पढ़ रहे हों, कोई श्लोक पढ़ रहे हों, भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हों, भक्ति पढ़ रहे हों, शुरू कहीं से करते हो, पहुँच कहीं जाते हो जाता है ना, बीच में एक दो श्लोक गायब हो जाते हैं, 5वें से सीधे 11वें में पहुँच जाता है, 6वें से सीधे 9वें में पहुँच जाता है। ये क्या हुआ? वचनों का स्खलन। जरूरी नहीं उच्चारण ही करें, हम अंदर ही अंदर जो बोलते रहते हैं, बिना जिह्वा हिलाए भी व्यक्ति अंतर्जल्प के माध्यम से बोलता है। नमोकार मंत्र को भी आप बोलोगे, मंत्र का उच्चारण वह गलत हो जाए और ह्रस्व की जगह दीर्घ मात्रा का उच्चारण होता चले जाए, दीर्घ की जगह ह्रस्व मात्रा का उच्चारण,
विसर्ग था, विसर्ग का उच्चारण मनी मन नहीं हो रहा, तो ये वचन का दुःप्रणिधान कहलाता है। और काया का दुःप्रणिधान क्या कहलाएगा? आसन की स्थिरता नहीं रहना, आसन बार बार बदलना, हाथ पैर बार बार हिलाना, मच्छर को उड़ाना, मच्छर को मक्खी को भगाना, अथवा सामायिक में बैठे बैठे इशारे करना, आँखों से खकार करके, खांस करके, है ना, होता है ना। अब घर में ही रसोई है, अब आप सामायिक में बैठे हैं, डोरबेल बज गई, टेलीफोन की रिंग बज गई, तो 20 सामायिक में टेलीफोन की रिंग जो बजी, फ़ोन उठा लिया, अटेंड कर लिया अथवा बंद कर दिया, होता है कि नहीं? सब होता है। होता है कि करते हो? ये होता नहीं है, करता है व्यक्ति, ये होता नहीं है। करते हो ना, मोबाइल की घंटी बज रही तो उसे बंद कर रहे हो, तो करते हो। तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सामायिक करना चाहिए। बहुत सारे लोग सामायिक के समय प्रवचन सुनते हैं। कितने लोग सुनते हैं? हाँ, प्रवचन लगा दिया और सामायिक चल रही है, तो हमारा उपयोग प्रवचन में हो गया, फिर सामायिक में तो नहीं हुआ, तो वो भी दोष माना जाएगा। हाँ, गाइडेड मेडिटेशन ठीक है, श्रावक की भूमिका में कथनचित चल सकता है, पर है तो वह भी सूक्ष्म दोष, आचार्य भगवान कहते हैं। हाँ, आपका मन विषय कषयों की ओर भाग रहा है, आहार संज्ञा की ओर भाग रहा है, उससे बचने के लिए एक श्रावक अनुव्रति यदि कदाचित गाइडेड मेडिटेशन कर ले, यूट्यूब में लगा दिया और उसको सुन कर के अपने उपयोग को स्थिर कर रहा है, थोड़ा बहुत क्षम्य हो सकता है, पर है तो वो भी कमी। सुनना ही है तो पहले आप सामायिक के सुन लीजिए, फिर जो सुना है उसका अभ्यास एकाग्रचित्त होकर के करें। महाराज जी, गाइडेड मेडिटेशन में ध्यान बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, पता है। तो शुरू प्रारंभिक भूमिका में आपने लगा करके सुन लिया, जब थोड़ा सा अभ्यास होने लगे फिर उसे स्विच ऑफ कर दें, फिर सामायिक के लिए बैठे। सही विधि तो ये होती है। चौथा अतिचार आ जाता है इसमें, अनादर। मजबूरी में बेमन से सामायिक चल रही है, लेट करके ओवर ईटिंग हो गई, ज़्यादा खा लिया, लोट पोट करके सामायिक चल रही है ना। शवासन में सामायिक चल रही है। वैसे सामायिक का आसन शवासन भी बताया है, पर जिसमें जागृति पूरी रहे तो वो आसन। तो शवासन में सो गया व्यक्ति तो वो सामायिक नहीं कहलाएगी। तो अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। मजबूरी में करना पड़ रहा, अब क्या करें, तीसरी प्रतिमा ले ली, अब प्रतिमा ले ली दूसरी, तब करना ही पड़ेगा, तो अपन बैठो भाई। और पांचवा अतिचार होता है स्मृति अनुपस्थान। सामायिक ही भूल जाना अथवा सामायिक का काल भूल जाना। जितनी सामायिक करना था उससे पहले ही उठ जाना। पता ही नहीं हम कितने बजे बैठे थे, पता ही नहीं कितने बजे तक करना है। तो ये स्मृति का विस्मरण हो जाना, ये 5 अतिचार होते हैं जिनसे उसमें दोष लगता है। अब जो व्यक्ति इन अतिचारों के बारे में सोचेगा वही निर्दोष सामायिक कर पाएगा। हाँ, मन वचन काय 3 योग हो गए ना, 5 अतिचार है यहाँ पे, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अनादर का भाव और स्मृति अनुपस्थान, स्मृत्यनुपस्थानानि सूत्र में जो आता है, नहीं स्मृति में ही नहीं रहना, भूल जाना, बीच बीच में कुछ भी हो जाना, तो ये सामायिक के अतिचार दोष माने जाते हैं। अब हमें ये चेक करते रहना चाहिए, जब हम सामायिक में बैठे हैं हमारा मन पंच परमेष्टि को याद कर रहा है कि पंचेंद्री के विषय को याद कर रहा है।
नमोकार मंत्र की माला लेकर के बैठे और मन जो है रसना इंद्री के, स्पर्शन इंद्री के विषय में चला गया। तो ये जो जागृति बना करके रखता है व्यक्ति, जो अवेयर फुल्ली होता है, वही निर्दोष निरतिचार सामायिक कर सकता है। ये सारी की सारी चर्चा हो गई भी बाधक कारणों की, समझ में आया? अब प्रमुख रूप से क्या हमें अपनाना है, तो साधक कारणों की चर्चा आज करते हैं। किसका हमें आलम्बन लेना है जिससे हमारी सामायिक बहुत अच्छी हो। अभी तक हमने समझा किससे हमें बचना है, ये हमें नहीं करना है सामायिक के समय में। अब सामायिक कैसे करना, उस विधि तक पहुंचते हैं अपन। तो सामायिक करने के लिए जो साधक कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसे समझें। द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव। तो सबसे प्रथम बात, योग्य क्षेत्र सामायिक के लिए होना चाहिए, योग्य स्थान होना चाहिए। सामायिक कहाँ करें, तो क्षेत्र का चुनाव। ऐसी जगह सामायिक ना करें जहाँ डिस्टर्बेंस बहुत होता हो हल्ला बहुत होता हो, टीवी की आवाज़ आ रही है, मोबाइल की आवाज़ आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोलाहल हो रहा है। शांत स्थान में, शांत क्षेत्र में सामायिक होनी चाहिए। यदि आप घर में करते हैं तो ऐसे कमरे में करें जहाँ किसी का आना जाना ना हो। अब आजकल सब फ्लैट्स में रहते हैं, टीवी की आवाज़ तो आती रहती होगी आजू बाजू से, अथवा हॉर्न की आवाज़ आती होगी, गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो उसका डिस्टर्बेंस होता है। तो हो सके तो मंदिर में सामायिक करें, सबसे उत्तम। एकांत निर्जन स्थान में सामायिक का क्षेत्र बतलाया है, जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो योग्य क्षेत्र, हाँ द्रव्य में आ रहे हैं, पहले क्षेत्र की बात समझ लेते हैं। योग्य क्षेत्र यदि हम चुनते हैं तो वह क्षेत्र हमारे लिए सपोर्टिव हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन उससे नहीं होता है, मन नहीं भटकता। आप सामायिक करने बैठे और बच्चे चिल्लाने लगे, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसको डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। अब बीच सामायिक में आप इशारा करो, चुप बैठो, शांत रहो, तो सामायिक शुरू करने के पूर्व ये सब स्थान देख लेना चाहिए। मूलाचार ग्रंथ में आता है, ऐसे क्षेत्र में सामायिक करें जहाँ जीव जंतु ना हो, जिससे आपके भय कर्म की उदीर्णा हो, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। मच्छर खटमल आदि ना हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने वो क्या लगा लिए, मॉर्टिन लगा लिए, ओडोमॉस वो मार्टिन लगा ली, वो नहीं। सावध नहीं होना चाहिए, निर्वध्य होना चाहिए। आपको कमरे में बैठ कर के करना है तो खिड़की को, दरवाज़ों को व्यवस्थित कर दें जिससे मच्छर का आना जाना ना हो। जाली वाले दरवाजे आदि खिड़कियां होती हैं वो लगा लें, व्यवस्थित देख लें। आगम में बिल्कुल ऐसा ही आया है। फिर सामायिक करने के पश्चात यदि मच्छरों का उपसर्ग हो रहा है तो फिर उसे समता से सहन करें। सामायिक शुरू करने के पूर्व देख लें कि कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं निकल रहे हैं। आपको छिपकली से डर लगता है तो छिपकली तो नहीं है, कॉकरोच से डर लगता है तो कॉकरोच तो नहीं है। जिनसे भी आपको डर लगता है उन वस्तुओं को, उन्होंने जीव जंतु को अच्छे से पहचान लें। तो ऐसे क्षेत्र में बैठ करके, और सबसे योग्य क्षेत्र तो जो बताया है, झरना है, नदी है, वन है, चैत्यालय है, ऐसे स्थान में करो। सिद्ध क्षेत्र है, जैसे सिमंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र अपने आप में सबसे उत्तम क्षेत्र है, जहाँ नेचुरल हवा आती हो, है ना। अब एसी ऑन करके बैठोगे, कूलर ऑन करके बैठोगे,
अब आप कहो कि हमारी विशुद्धि बहुत अच्छी बनती है, मन बहुत अच्छा लगता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं सावध्य नहीं निर्वध्य होना चाहिए। सावध्य का अर्थ है जिसमें जीवों का वध हो रहा है। आप बैठे तो सामायिक करने के लिए, आपने कूलर चला दिया, अब उसमें कितने इल्लियाँ मर रही हैं पानी में, कितने कीड़े बिलबिला रहे हैं, ये देखा है आपने? नहीं देखते। तो आप बैठो कि नहीं हमारा मन जो है नमोकार मंत्र में लग रहा है, आत्मा के ध्यान में लग रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि मन की एकाग्रता होना चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट क्लास एसी में बैठते हैं ताकि गर्मी भी नहीं ठंडी भी नहीं, वातावरण बड़ा प्रशस्त रहता है। ये दोष माना जाता है। तो योग्य क्षेत्र का चुनाव हर व्यक्ति को करना चाहिए। योग्य काल होना चाहिए। सामायिक का काल कौन सा है? मूल रूप से संधि काल है। ऐसे समय सामायिक करनी चाहिए। सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, उसमें भी 3 विधि बताई हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। संध्या काल में उत्तम सामायिक करना है, उत्कृष्ट सामायिक करना है, 2 घंटे 24 मिनट की होती है, तो 1 घंटे 12 मिनट पहले, 1 घंटे 12 मिनट बाद तक, ये सामान्य से कहा है। तो उस बीच में उस 2.5 घंटे के पीरियड में आप लोगों को सामायिक कर लेना चाहिए। इस पीरियड में करना चाहिए। संध्या काल में कौन करता है सामायिक? जो विधि आगम में बताई उसका वर्णन चल रहा है। कौन क्या करता है इसकी बात नहीं चल तो रही। मतलब करना चाहिए तो फिर होना तो यही चाहिए। होना तो चाहिए। कौन इस श्रावक लोग कोई करते हैं संध्या काल में? सामायिक का काल हाँ। 2.5 घंटे का पीरियड रहेगा आपको, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न काल के आजू बाजू मिला करके। ये योग्य। अब रही बात संध्या काल कब से प्रारंभ होता? संध्या काल कब से प्रारंभ होता है? तो संध्या काल का अर्थ होता है जहाँ एक काल समाप्त होता है, दूसरा काल प्रारंभ होता है। जो संधि का काल, बीच का काल, दिन से जहाँ रात शुरू होती है, रात से जहाँ दिन शुरू होता है, अपराह्न पौर्वाणिक बेला से अपराह्निक बेला शुरू होती है, अपराह्निक से फिर और दूसरी बेला शुरू होती है। ऐसे इस अपेक्षा से मतलब सुबह में कब से हो जाएगा? सुबह में सूर्योदय के अनुसार उसका टाइम बदलता रहेगा। हाँ। सूर्योदय सूर्योदय से मतलब कितने पहले कितने बाद? सामान्य से 1.25 घंटा पहले, 1.25 घंटा बाद तक। जिसे उत्कृष्ट सामायिक करना है, हाँ, उसकी अपेक्षा से, जघन्य की अपेक्षा से हाँ, रहेगा। अब जघन्य की अपेक्षा से सर्दी में मान लीजिए 7 बजे 7:15 सूर्योदय होता है, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद बोलते हैं ना। तो अब ऐसा नहीं उसमें बैठेगा, तो फिर इसका अर्थ है कि 6:30 बजे सामायिक करने बैठे जघन्य। सर्दी में तो ऐसा संभव नहीं है। सामान्य से बताया है, यानी अब हम उससे दूसरी अपेक्षा से लगाएंगे। रात्रि में विश्राम करने के लिए कौन से प्रहर में कहा है? तो सबसे योग्य काल होता है 9 बजे से 3 बजे तक का। उसमें भी 9 से 12 का काल सबसे उत्तम काल होता है, विश्राम कर ले, और जहाँ विश्राम पूर्ण हो जाए उसके बाद उठ करके फिर प्रतिक्रमण और सामायिक के लिए बैठ जाए। दूसरी विधि ये भी आती, दूसरी काल का वर्णन इस अपेक्षा से सामान्य से ज़्यादा है। तो श्रावक की अपेक्षा 9 से लेकर 3 बजे तक का जो काल है, 6 घंटे का पीरियड है, उस पीरियड समाप्ति के पश्चात वह सामायिक में बैठ जाए। दूसरी काल की विधि इस प्रकार से भी वर्णित की गई है। अब शीत ऋतु है, 7-7:15 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो कैसे करेगा श्रावक अथवा साधु कैसे करेंगे? अब रात्रि में उनको तो उठना भी है 3 बजे के आसपास, तो उस पीरियड में आचार्य श्री कहते थे प्रतिक्रमण कर ले और सामायिक के लिए बैठ जाए, फिर चित्तत्व चिंतन करे, उसमें फिर वो भक्ति कर ले, वो भी एक काल माना जाता है, योग्य काल। अब तीसरी बात प्रमुख रूप से आ रही है, योग्य द्रव्य का आलंबन। नहीं, दोपहर में काल कैसे? महाराज जी दोपहर में 11:30 से 1:30 जनरली। दोपहर का मध्याह्न काल, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त का जो दिन का, मान लीजिए दिन 10 घंटे का हो रहा है, तो फिर उसको हम 8 प्रहर में डिवाइड करेंगे, उसमें वेरिएशन होगा, वो फिक्स नहीं है। 12 बजे जो निश्चित कर लिया गया है वो 12 बजे आता नहीं है। सूर्योदय के और सूर्यास्त के बीच के मध्याह्न काल को निकालना पड़ेगा, 11:30 से 1 के बीच में 1:30 तक, ऐसा इस पीरियड को बदलता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अगर वृत्ति श्रावक है, उसके इस काल का उल्लंघन होता है, नहीं हो पाता उसमें, तो फिर कमी तो मानी जाएगी।
तो नहीं, अब सामायिक प्रतिमा है तो उसमें फिर एक कैसे स्वीकार किया नहीं, जाएगा? काल की दो विधि है, एक तो संध्या मध्याह्न काल है और एक जो दूसरी विधि है विश्राम करने के पश्चात वो प्रतिक्रमण और सामायिक करने बैठ जाए, ऐसा भी वर्णन आता है। कैसा? तो हम 3 बजे उठ गए, तब उसमें प्रतिक्रमण कर सामायिक करने बैठे, अब सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो उसमें तो 7 बजे तक सब कुछ पाठ भी हो जाएगा, सामायिक भी हो जाएगी, सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी, तो उसमें दोष नहीं माना जाएगा। नहीं, दोपहर में तो दोपहर को भी उसके हिसाब से लगा लेंगे। हाँ, दोपहर को श्रावक का रहता है, चौका चौचला रहता है, आहार की व्यवस्था, नौदा भक्ति करना है। तो आचार्य भगवान ये कहते थे श्रावक की भूमिका 2 प्रतिमा में, चूंकि उसका धर्म ध्यान ही चल रहा है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन तीसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वो काल का उल्लंघन से बचने का, वो अन्य सारे कार्यों को पहले अथवा बाद में करेगा, उस पीरियड में वो सामायिक करने बैठ जाएगा, ऐसा होता है। जो 2 प्रतिमाधारी श्रावक होता है उसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। माइक लेके बोलो। हाँ, अब तीसरा जो पॉइंट आ रहा है योग्य द्रव्य। द्रव्य से अर्थ यहाँ पर हमारा शरीर है, हमारी काया है, समझो इस बात को। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिन्न द्रव्य, दूसरा भिन्न द्रव्य। अभिन्न द्रव्य अर्थात हम आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर सकते, ये हमारा शरीर अभिन्न द्रव्य माना जाएगा। भिन्न द्रव्य आपके लिए आपकी चटाई, आपका आसन, वो आपके लिए द्रव्य माना जाएगा। आपके वस्त्र वो आपके लिए द्रव्य माने जाएंगे। जिसका आलम्बन वो सामायिक में, माला आपकी द्रव्य मानी जाएगी, आपके हाथ की उंगलियां आपका द्रव्य माना जाएगा। ये अभिन्न और भिन्न द्रव्य की अपेक्षा लगाना। क्या पूछना आपको? हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछ रही थी से अपने काल का बोला है, कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें महाराज जी ही 11, साढ़े 11, 12 बजे हाँ, देखो विशेष अपवाद कार्य में अपवाद काल की बात अलग है, विशेष कार्य की बात अलग है। सामान्य से जो होती है उसे हम तो उस समय 11 बजे अपन बैठ सकते हैं, 11 से 12। अब वो देख करके अपने विवेक से निर्णय लेना है, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। हाँ, अब द्रव्य को समझे पहले कि कोई भी कार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय को लेकर के होता है। तो द्रव्य क्या कहलाता है? द्रव्य का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों का विषय बनता है। द्रव्य जैसे आप पूजा में चढ़ाते हैं, वस्त्र द्रव्य की सामग्री, ये पृथक द्रव्य हो गया, ये भिन्न द्रव्य हो गया। दूसरा द्रव्य हमारा स्वयं का शरीर, ये अभिन्न द्रव्य माना जाता है। तो 2 प्रकार के द्रव्य हैं। अब सामायिक में भी हमें द्रव्य का आलम्बन लेना है, तो अभिन्न द्रव्य हमारा शरीर, तो इस द्रव्य का यानी शरीर का आलम्बन, तो इसमें कैसे आलम्बन लें? तो इसमें आसन की स्थिरता ही योग्य द्रव्य माना जाएगा। आसन सिद्धि होना बहुत आवश्यक है। जो आसन सिद्धि नहीं कर सकता वो व्यवस्थित सामायिक कर ही नहीं सकता। तो आचार्य भगवान कहते थे कम से कम 48 मिनट तक एक आसन में बैठना सीख लें। 48 मिनट्स तक एक आसन में ही बैठे रहे, पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन। अब वृद्धावस्था में आसन नहीं लगता है, किसी को कमर दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकता है, तो फिर उसके लिए अपवाद मार्ग हैं। वो टेबल का आलम्बन ले लें, कुर्सी का आलम्बन ले लें, उस आसन में बैठ कर के कम से कम 48 मिनट तक करें। यदि वो भी संभव नहीं है तो शवासन से भी किया जा सकता है, पर ध्यान ये रखना चाहिए करवट नहीं बदल सकते उसमें। शवासन में आपकी जो शरीर की स्थिति है एकदम चित्त रहेगी, सीधे रहेगी, जैसे सीधे लेकर के हाथ ऐसे आगे फैलाए हैं और पूरे। और ध्यान ये भी रखना है कि निद्रा नहीं आना चाहिए, जागृति पूरी होना चाहिए। पर ये बहुत कठिन हो जाता है, बैठे बैठे व्यक्ति सो जाता है तो लेट के तो और जल्दी सो जाएगा। हाँ, तो यदि आपको शवासन ही लगाना है तो एकदम लकड़ी के पाटे में, और जहाँ हवा आ रही है ठंडी सी लग रही है, अथवा गर्मी के समय में जहाँ गर्म पंखा ना चल रहा हो, पसीना सा आ रहा हो, तो ऐसी जगह मतलब बेड लेट करके लगाना, उससे निद्रा नहीं आएगी। जिनको कमर दर्द है उनके लिए कह रहे हैं। नहीं, वैसे होना तो चाहिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन। पुरुष वर्ग के लिए खड्गासन, महिलाओं के लिए खड्गासन नहीं बताया है। नहीं, वैसे आचार्य श्री ये भी कहते थे कि विपरीत इसमें
बैठे तो भी प्रमाद इत्यादि से बच जाते हैं ना। हाँ, जैसे वो प्रतिकूल थोड़ा सा का मौसम हो, प्रतिकूल क्षेत्र हो थोड़ा सा, ज़्यादा अनुकूल बनाने हाँ से ज़्यादा अनुकूल भी नहीं बनाना। यदि जिन्हें निद्रा आती है तो वो दरवाज़ा खोल करके, और अच्छा उपाय बता दे तो ऐसे स्थान में करें जहाँ लोगों का आना जाना हो रहा, देख रहे हैं आपको, भीड़ देख रही है तो अपने आप नींद नहीं आएगी, और अकेले बैठ में सो करोगे तो अपने आप जल्दी नींद आ जाएगी। अब 4 लोग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर से भय रहेगा ना, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। तो व्यक्ति लोक लाज के वशीभूत होकर के फिर स्थिर आसन में बैठ करके सामायिक करने लगता है। पर ये प्रारंभिक भूमिका में, फिर बाद में यदि आसन सिद्ध हो जाए तो हम लाजवश सामायिक में स्थिर होकर के ना बैठे, हम उत्साह से बैठे। तो ये हमारा द्रव्य ने और हमारा आसन हो गया। पुरुष वर्ग खड्गासन में कर सकते हैं, महिला वर्ग के लिए खड्गासन अलाउ नहीं, खड़े होकर के नहीं करे। अच्छा, महिला वर्ग जो है आवर्त कैसे करते हैं? खड़े होकर के बैठ के, वैसे बैठ करके बताया है। खड़े होकर आवर्त कायोत्सर्ग भी है महिलाओं के लिए बैठ करके बताया, जो चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में कई आरिकाएं जो हैं बैठ कर के ही करती हैं। नहीं, और कोई अच्छी महिला है रानी लक्ष्मीबाई आगम में खड़े निषेध, होकर कर ले समय तो आगम में निषेध आया है, जो आगम में कहा वो बता रहे हैं, क्योंकि स्त्री वर्ग का शरीर इस प्रकार का रहता है, खड्गासन उनके लिए शोभास्पद नहीं होता है। शरीर एकदम तना हुआ होता है, व्यवस्थित नहीं होता है। अब शारीरिक रचना ही ऐसी है, उसमें कोई दोष नहीं। वीरासन उनके लिए निषिद्ध है, एकांत में खड़े होकर जंगल में चले जाएं, नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन, यदि वह नहीं हो सकता तो सुखासन आलती पालती मान करके बैठना है। अब एक बात और समझें, सामायिक तब व्यवस्थित होती है जब हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है। स्वर क्या होता है? हमारी नॉस्ट्रिल से, सारे अनाक के नथनों से हमेशा श्वास आती है और जाती है। आप श्वास छोड़ोगे तो देखोगे या तो श्वास लेफ्ट नथनों से आएगी अथवा राइट से, सीधे अथवा बाएं से आएगी, दोनों से बहुत कम आती है। जब ये बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है, इसका अर्थ है वो चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी चल रही है, और दाएं स्वर से आ रही है तो सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी। और जब दोनों छिद्रों से श्वास आती जाती है तो वह कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना स्वर। अब देखना, आपका मन कभी कभी सामायिक में बहुत अच्छा लगता होगा, लगता है, जब आपको लग रहा है कि बहुत विशुद्धि बढ़ रही है तो नियम से आपके दोनों स्वर ही चलते हुए पाए जाएंगे। देख लेना, आप अध्ययन करके देखना, जब आपकी बहुत विशुद्धि बढ़ रही है तो चेक कर लेना कि आपके स्वर कौन से चल रहे हैं। कैसे चेक किया जाता है? श्वास छोड़ो तो आपकी हथेली में हवा का स्पर्श होगा, आपको वो कितनी दूरी तक आता है, वो तत्व की ओर जाता है, उस विषय को नहीं लेना चाहते। तो देखें, हमारे सुषुम्ना नाड़ी तब चलती है जब हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हम स्ट्रेट होकर के बैठते हैं, सीधे बैठते हैं। और सीधी रीढ़ प्राय तब होती है जब व्यक्ति पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में बैठता है। आलती पालती मार करके बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद आप ऐसे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? डॉक्टर साहब बता देंगे बहुत अच्छे से कैसे हो जाते हैं लोग। यदि ऐसे बैठे तो उसकी कमर जो है झुक जाएगी, ना टिल्ट, कर्व अपने आप ही बन जाता, कितना भी करे वो संभव ही नहीं, रुक ही नहीं सकता। ये एक ही स्टेज में रुक सकता है जब व्यक्ति पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में बैठे। तो जब हम अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन बैठते हैं तो अपनी स्पाइन जो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। जब स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है तो श्वास भीतर तक जाती है और बाहर तक अच्छे से आती है, और उसी समय सुषुम्ना स्वर चलता है। इसलिए जब भी हम भगवान की प्रतिमाओं को देखते हैं तो भगवान की प्रतिमा जो होती है ना, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। और जिनको बैठ करके नहीं, तो जब खड़े होकर के करेगा तो खड़े होकर के स्ट्रेट अपने आप ही बन जाती है रीढ़ सीधी। तो खड्गासन में बहुत अच्छी विशुद्धि भी बढ़ती है। खड्गासन सामायिक का अभ्यास जो करे तो बहुत अच्छा है, खड़े होकर के। और महिला वर्ग बैठ करके करे, पर उसमें आसन सिद्ध होना बहुत आवश्यक है।
अर्थात आप अर्ध पद्मासन में बैठना शुरू करो। सामयिक के काल में भी नहीं, जब आप स्वाध्याय करते हो, सामान्य से बैठे हो, तो अर्ध पद्मासन में बैठो, उसकी हैबिट डालना शुरू करो। अर्ध पद्मासन का अर्थ समझते हैं कि नहीं? हमारी बाईं जंघा के ऊपर हमारी दाई जो है एड़ी आ जाए, दायां पंजा आ जाए पैर का, तो वो अर्ध पद्मासन कहलाता है। और पद्मासन तो तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमा होती है वो आप समझते हैं। तो इसकी सिद्धि का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिन्हें आसन नहीं लगता है, उन्हें थोड़ी तकलीफ होगी, तो आचार्य भगवान कहते थे कि 10 मिनट से शुरुआत करो, 15 मिनट उसको बढ़ाओ, फिर 20 मिनट तक बढ़ाओ। धीरे धीरे आप 1-1 मिनट भी प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएंगे तो 2 महीने में आप देखोगे कि आपका अभ्यास गहरा हो गया, कि 48 मिनट तक आपका आसन स्थिर लग सकता है। पर लेकिन तब संभव होगा जब अंदर से ललक होगी, उसके बिना यह संभव नहीं होगा। मालिक, हाँ माइक आवाज नहीं, कॉर्डलेस से बोलो। हाँ, कॉर्डलेस तो भाई। अब उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए थोड़ा सा योगासन करना होता है। डॉक्टर साहब आपकी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा बताते भी होंगे कौन कौन से योगासन हैं। और दूसरी बात, प्राणायाम की प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जो योगासन और प्राणायाम थोड़ा बहुत भी करने लगे, यदि वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू करो। इतना तो कर ही सकते हो। पैदल चलना शुरू करो, उसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो ये हैबिट डालना शुरू करो। सुमना स्वर चलाने के लिए प्राणायाम। आपने जो अभी आसन बताया, रीढ़ की हड्डी ऐसी सीधी होनी चाहिए, महिला कर सकती है क्या पौन घंटे तक? क्यों नहीं कर सकती? अर्ध पद्मासन में तो महिला भी बैठ सकती है। रीढ़ की हड्डी जो आप हड्डी को बताया था, ऐसे टाइट करके, कटाइट नहीं करना है, खींच करके नहीं बैठना है। सहज मुद्रा होना चाहिए, लेकिन सीधी होना है। खींच करके बैठोगे तो तनाव हो जाएगा, उसमें भी नहीं बैठ सकता। उसमें तो पुरुष भी नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ सकता। आसन एकदम सहज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सामायिक हमें सहजता सिखाती है, तो सामायिक में मन, वचन और काया तीनों की सहजता रहेगी। उसमें अति खिंचाव भी नहीं रहेगा और बेंडनेस भी नहीं रहेगा, झुकाव भी नहीं रहेगा। जो सहज मुद्रा होती है, जिसमें आपको एकदम प्रेशर सा ना लगे एकदम। और एक पूछना था, आपने आवर्त का बताया, चारी दिशा बैठ के, तो कैसे करना चाहिए महिला? सामान्य से तो वर्णन स्त्रियों के लिए बैठ करके आता है, पर कुछ लोग खड़े होकर, कुछ महिलाएं खड़े होकर के भी आवर्त कर लेती हैं। आवर्त कथन कदाचित आवर्त का अर्थ होता है एक एक दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में सर्वप्रथम एक कायोत्सर्ग करें, और कायोत्सर्ग करने के पश्चात प्राग दिग विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्वर्धि समृद्ध योगी तान अहम वंदे। 3 बार हथेली को अंजलि बना करके 1, 2, 3 माथे से लगाएं। पूर्व दिशा में गवासन में बैठ करके नमोस्तु करें। आवर्त कथनचित आप कर भी सकते हैं खड़े होकर कायोत्सर्ग। खड़े होकर करते हैं वैसे जनरली, कि बैठ करके करते हैं? सामयिक बैठ करके करते हैं। 10 में 5 बार होता है, कभी कभी नहीं। हाँ, दक्षिण दिशा फिर पश्चिम दिशा में, उसमें गवासन में बैठ करके नमोस्तु नहीं किया जाता है। सिर्फ 3 बार जो है अंजलि घुमाई जाती है और माथे से लगाई जाती है और गर्दन झुकाई जाती है। इसका कारण ज्यादा से क्या है? ज्यादा अंजलि से होता है महाराज। हाँ, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, तो चारों दिशाओं में विराजित जितने भी केवली भगवान, जिन, सिद्ध, साधु गण देवा और रिद्धि संपन्न जो योगी हैं, उन्हें हम यहीं से याद करते हुए नमस्कार करते हैं। नहीं, पश्चिम और दक्षिण में जो गवासन से बैठ के नहीं करते, उसका कोई कारण है? हाँ, उसका कारण मूल रूप से जहाँ तक यही बताया है कि पूर्व दिशा सूर्य के उदय की दिशा, वृद्धि की दिशा, ग्रोथ की दिशा मानी जाती है, ऊर्जा से भरी दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र विद्यमान है, जहाँ आज भी तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है। हम जहाँ भी बैठेंगे तो हमारे से ठीक उत्तर की ओर आज भी तीर्थंकर भगवान रिद्धिधारी मुनिराज रहते हैं, तो उन्हें हम यहीं बैठे बैठे नमस्कार करते हैं गवासन में बैठ करके। पश्चिम और दक्षिण दिशा में चूँकि साक्षात कोई रहते नहीं है। अब प्रश्न हो सकता है, मान लीजिए
आचार्य भगवान का संघ हमसे पश्चिम दिशा में विराजमान है तो हम यहाँ बैठे बैठे गवासन में कर ले, क्या बाधा है? अथवा चैत्यालय तो पश्चिम दक्षिण में हो सकते हैं तो उन्हें हम कर सकते कि नहीं? आगम में तो इसका यही वर्णन बताया। चैत्यालय तो अकृत्रिम चैत्यालय का जो मुख होता है वो पूर्व उत्तर में ही होता है ना प्राय करके। हाँ, वो तो भगवान का मुख होता है, लेकिन हमारे दक्षिण में तो चैत्यालय है, तो हम थोड़ी यहाँ बैठे बैठे पूर्व दिशा में करेंगे, उत्तर दिशा में करेंगे। मंदिर को नमस्कार करना तो दक्षिण दिशा में ही जाना पड़ेगा। महाराज जी, सामायिक का काल जो आपने कहा था, वो पौन घटा कभी कभी स्त्रियों के काम की वजह से घर के पहलवान आचार्य लगाते हैं। आचार्य भगवान ने कहा जो दो प्रतिमाधारी हैं तो चल सकता है उनके लिए। 3 प्रतिमाधारी के लिए तो वो व्यवस्थित थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि सामायिक के काल में कर ले, और जो चौकी की जिम्मेदारी वो अन्य व्यक्ति को सौंप देगा, उस काल में व्यक्ति अन्य संभाल ले, भाई अभी हमारा सामायिक का काल है, ऐसा करता है प्राय है। अब विशेष परिस्थिति की बात अलग होती है, विहार आदि की बात अलग है। अब आपके घर में आहार आदि चल रहे हैं वो बात अलग है, पर सामान्य नियम तो ये है। नहीं, ऐसे 20 मिनट किए, 24 मिनट किए तो चलेगा नहीं, 2 प्रतिमा तक तो चल सका, 3 प्रतिमाधारी को नहीं चलेगा 24 मिनट। उसके लिए तो कम से कम 48 मिनट 48 मिनट करना पड़ेगा। 3 में तो 48 मिनट करना। हाँ, तीसरी प्रतिमा में 48 मिनट नियम। नमस्ते आवाज माइक से। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज दोपहर के सामायिक में थोड़ा आगे पीछे होकर चलेगा तो कितनी प्रतिमा है आपकी? 2 प्रतिमाएं। हाँ, तो जो चौका आदि लगा रहा है, नौदा भक्ति कर रहा है, उसके लिए नहीं चल महाराज जी, जाएगा। मेरा ये प्रश्न है कि सामायिक के समय में भोजन करना है क्या उचित? नहीं, सामायिक के काल को टाल करके भोजन करना चाहिए, होना तो ये चाहिए। महाराज जी, सामायिक जो 48 मिनट बताइए उसमें दिग्वंदना भी शामिल है? नहीं, दिग्वंदना नहीं अलग है। से। दिग्वंदना के पश्चात जब आप बैठ रहे हैं संकल्प लेकर के, वहां से काउंटिंग शुरू होती है, और उसके बाद 48 मिनट कंप्लीट होगा, फिर बाद में चारों दिशाओं में फिर से आवर्त करना है। दूसरी बात, उसमें जैसे इंक्लूड नहीं करना। चले अब आगे चले। दिग्वंदना करते हैं तो बैठे बैठे कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, तो ऐसे करना है कि पूरी चारों दिशाओं में खड़े होकर जिस प्रकार से करते वैसे ही दिग्वंदना करनी है? वैसे तो होना चाहिए, चारों दिशाओं में घूम करके कर ले। नहीं, बैठ के चारों दिशाओं में घूम के कैसे? महिला वर्ग है तो कर रही, तो क्या परेशानी है? दक्षिण की ओर मुख कर ले। सब नहीं, नहीं, दक्षिण की ओर मुख कर ले, फिर पश्चिम की ओर मुख कर ले, क्या परेशानी? पूरे शरीर घुमा ले। ठीक। हाँ, चलिए अब आगे चले। बैठ के भी करें तो अच्छा है। पश्चिम दिशा में जैसे मंदिर में बैठे तो भगवान की मूर्ति का अलग। नहीं, यहाँ एक बात और समझ, यदि प्रभु सामने है तो वहाँ दिशा मायने नहीं रखती है। सिर्फ प्रभु के सम्मुख, देव गुरु हैं तो देव और गुरु के सम्मुख बैठ करके करना है। तो गुरु, अब मान लीजिए भगवान तो उत्तरमुखी हैं, तो नियम से हमारा मुख भगवान की अर्थात दक्षिण मुख हो ही जाएगा, तो उसमें दिशा का बैरियर नहीं रहता है। महाराज जी, एक प्रश्न। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में मंदिर भगवान विराजमान है। अब सामने पूर्व दिशा है, भगवान इधर बैठे हैं, पूर्व दिशा में मंदिर है। हाँ, भगवान का मुख जो है पूर्व मुख होगा, और होगा तो हमारा मुख पश्चिम हो जाएगा। होगा ना, हमारा पश्चिम होगा। हाँ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु हम पूर्व और उत्तर में आवर्त करके नमोस्तु नीचे बैठ के कर रहे हैं। वो कर रहे हैं मूल रूप से पूर्व उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र हैं, भगवान के समोसरण हैं वो, और पूर्व दिशा जो सूर्य के उदय की दिशा है वो ऊर्जा वाली दिशा, ग्रोथ वाली दिशा मानी जाती है। ये हो गया द्रव्य से। अब आगे चले, फिर उसी में समय निकल जाएगा। महाराज जी, जम्बू द्वीप तो एकदम मध्य में है। हाँ, और वो बाद में हम समझा देंगे, बाद में कैसा हो, उसके बाद में भी शंका समाधान में। हाँ, जल्दी बोलिए माइक। वज्रासन में भी सामायिक कर सकते हैं, लेकिन आसन बीच में नहीं बदलना। बहुत प्रकार के आसन बनाए हैं, कोई बाधा नहीं है। वज्रासन में यदि आपकी सिद्धि है तो वज्रासन में भी कर सकते, कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो ये हो गया द्रव्य का आलम्बन, यानी शरीर रूपी द्रव्य अर्थात हमारी आसन। दूसरा द्रव्य जो भिन्न द्रव्य है, तो श्रावक चटाई अथवा पाटे में बैठ करके सामायिक करे, गद्दे में बैठ करके, पलंग में बैठ करके सामायिक ना करे, वो शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से धूप का आसन जो होता है, तो लकड़ी की चटाई होती है, अथवा आज वर्तमान में प्लास्टिक की भी चलने लगी है, कोई बात नहीं। कोई अच्छा सा व्यवस्थित आसन होना चाहिए, मुलायम नहीं होना चाहिए। गद्दे वाले डनलप का गद्दा हो, ऐसा सोफा सेट हो, ऐसा बैठकर उस पर बैठ करके नहीं करना चाहिए। तीसरा भिन्न द्रव्य है जिन्हें माला की आवश्यकता है, माला का आलम्बन ले लें, तो माला के माध्यम से सामायिक। पर एक बात याद रखिए, जिनवाणी खोल करके सामायिक नहीं होती है। अब आप कहो कि हम भक्तामर का पाठ कर लें, सामायिक
में जिनवाणी सामने रखी है उसे हम पढ़ते जाएं, तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, कम से कम इस आलम्बन से बचो। अब जिसको एकदम निद्रा ही आती है, वो बैठ ही जाता है तो आँख झूमने ही लगता है, तो उस केस में वो आँख खोल करके फिर कदाचित भक्ति पाठ कर सकता है, पर मन ही मन करे, जोर जोर से बोल करके ना करे। उस अपेक्षा से, उस केस के लिए कही जा रही बात, नहीं तो सब करने लगे। जिसे दोपहर में खूब नींद आती है, बैठ ही नहीं सकता, अब आप सामायिक करने बैठे और बहुत झूमने लगे, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि वो भक्ति पाठ भी कर सकता है जिनवाणी खोल करके। सिद्ध भक्ति, पंचगुरु भक्ति, योगी भक्ति, भक्त अमर आदि का आलम्बन ले सकता है। उसके मतलब लिए उतने समय तक पूरे समय के खास, हाँ, यानी सोने से तो अच्छा है कम से कम उसका उपयोग भक्ति में लगा रहेगा। पंच परमेष्टि के मुख्य रूप से कोई जो आपको याद है सिद्ध भक्ति, वो सामायिक में नहीं, सामायिक में नमोकार मंत्र वो बताएंगे क्या क्या आलम्बन लेना। भी मंत्र का आलम्बन एक हो गया, ये द्रव्य। अब दूसरा द्रव्य बता रहे हैं मंत्र, वो भी द्रव्य कहलाता है, जिससे जिसका हम उच्चारण करते हैं। हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, ये नमोकार मंत्र हमारे लिए द्रव्य हो गया। एक द्रव्य कागज में लिखा हुआ, एक द्रव्य वचन, क्योंकि वचन जो है शब्द वर्गणा पुद्गल होती हैं, ये भी द्रव्य है। तो द्रव्य वो कहलाता है जो पंचेंद्री का विषय बनता है। जरूरी नहीं आंखों का ही विषय बने, ध्वनि है, हम सुन रहे हैं, ये भी द्रव्य है। हम उच्चारण कर रहे हैं मंत्र, शब्द वर्गणाओं का आलम्बन ले रहे हैं, ये भी द्रव्य है। तो मंत्र का आलम्बन द्रव्य माना जाता है। तब कौन से मंत्र का आलम्बन? पंच परमेष्टि के मंत्र का आलम्बन, अथवा बीजाक्षर का आलम्बन, अथवा आदिनाथ भगवान की जाप, पार्श्वनाथ भगवान की जाप, आचार्य भगवान की जाप, ये सब आ जाएगा द्रव्य का आलम्बन। अथवा कुछ नहीं करना है तो भगवान की प्रतिमा है, आँख खोल करके सिर्फ हम प्रतिमा को निहार रहे हैं सामायिक में, और प्रतिमा के स्वरूप को देखते हुए, उनके रूप को देखते हुए, एक एक अंगोपांग को देखते हुए हम चिंतन कर सकते हैं। ये भी भगवान की प्रतिमा भी एक द्रव्य कहलाएगी। वो बीजाक्षर मंत्र का श्रावक लोग जाप कर सकते हैं। हाँ, जाप कर सकते हैं। अब वो भाव पक्ष में बाद में आ रहे हैं, पहले द्रव्य पक्ष समझ लीजिए। द्रव्य पक्ष समझ में आ रहा है क्या? शरीर रूपी द्रव्य, माला रूपी द्रव्य, चटाई आदि द्रव्य, वस्त्र आदि द्रव्य। हाँ, वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। वैसे होना ये चाहिए, थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। जिन वस्त्रों को पहन करके आहार करता है व्यक्ति, सामायिक के वस्त्र तो अलग होना चाहिए, फिर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप बार बार कहाँ तक बदलते रहोगे, वो नहीं, चल जाएगा। तो वचन रूपी द्रव्य में मंत्र सब आ जाएंगे। अब हम आ रहे हैं भाव पक्ष की ओर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब मूल तत्व आ रहा है। अब जो है सही सामायिक होगी वो भाव पक्ष को लेकर के, वो ही हमारे लिए कल्याणकारी होगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये सब निमित्त हैं, समझना। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा निमित्त है, नमोकार मंत्र निमित्त है, भक्ति का पाठ उच्चारण निमित्त है, माला हाथ में ले रहे हैं निमित्त है, अथवा उंगली से हाथों की उंगलियों में अंगूठे को घुमा करके फेर रहे हैं, ये भी एक निमित्त है, ये भी बाहरी आलम्बन है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल में आ जाएंगे। अब इन सब का आलम्बन लेकर के हमें अपने भाव पक्ष को मजबूत बनाना है। उसी भाव पक्ष से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और पुण्य का बंध होता है। तो जो इन निमित्तों का आलम्बन लेकर के भाव को विशुद्ध बना पा रहा है, वही सामायिक सही कर पाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ट्रेन से प्रतिमाधारी प्रवास करते हैं, ट्रेन से सामायिक कैसे करें? आचार्य भगवान उसका निषेध करते थे। एक आसन में और एक स्थान में रुक करके सामायिक होती है, ट्रेवल करते हुए सामायिक नहीं मानी जाती है। अब तो आपको सफ़र करना ही है तो ट्रेन में बैठे बैठे कर लें, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सामायिक और करें बाद में। उसके लिए फिर आचार्य श्री हमेशा प्रायश्चित देते थे, एक उत्कृष्ट सामायिक और कर लें। जो ट्रेन में एक सामायिक है 12 बजे आपने कर ली,
अथवा संध्या काल में कर ली, और उसके बाद अपने घर में आकर के मंदिर में बैठ करके एक सामयिक और करें एक्स्ट्रा। फिर प्रवास होने के बाद करने के चाहिए। हाँ, प्रवास के बाद 2 दिन बाद कर लें, 3 दिन बाद कर लें, पर वो सामयिक अवश्य करें। अवश्य, हाँ। और वो भी जो है एक जघन्य सामयिक नहीं, फिर कम से कम मध्यम सामयिक तो होनी चाहिए, हाँ। उसके प्रायश्चित स्वरूप। उत्कृष्ट हो जाए तो और अति उत्तम। प्रायश्चित लेना चाहिए क्या? हाँ, गुरु से बताना चाहिए, आचार्य भगवान से। हाँ, अब अपन चौथे नंबर मुख्य रूप में आ रहे हैं भाव सामायिक। द्रव्य क्षेत्र काल को समझ लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाव सामायिक। अब भाव सामायिक क्या कहलाती है, भाव सामायिक में क्या किया जाता है? तो होना तो ये चाहिए, अपनी ही आत्मा का आलम्बन लेना है, क्योंकि सामायिक शब्द का अर्थ है सम, यानी समीचीन रूप से, सम उपसर्ग पूर्वक अय यानी गत्यर्थ धातु है, जो समीचीन रूप से अपनी आत्मा में आता है। अयति अतति गच्छति इति समयः, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से मिलकर के समय शब्द बना है, अर्थात जो समीचीन पूर्वक अपनी आत्मा में आता है वह समय कहलाता है, और जो उस समय की क्रिया को करता है वो सामायिक कहलाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ सामायिक के काल में हमें अपनी आत्मा में रहना है। तो आत्मा में रहने का अर्थ क्या हुआ? आत्मा के स्वभाव में रहना है। तो स्वभाव में रहने का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान और दर्शन में अपने आप को रखना है, अर्थात कषायों की ओर नहीं जाना है। तो सामायिक के समय में व्यक्ति न क्रोध करे, न ईर्ष्या करे, न राग करे, न द्वेष करे। क्या करे? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा का भाव लेकर के आ जाए, यानी 48 मिनट तक बैठ कर के वो जानना और देखना, बस यही कार्य करे, इसके अलावा कुछ करे ना। तो फिर जो आचार्य भगवान ने हायकू इसी को लेकर के लिखा, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है, नहीं करना। तो करना क्या? सामायिक में जानने और देखने की स्थिति होती है। सामायिक में ज्ञाता दृष्टा भाव रखने की स्थिति होती है। ज्ञाता दृष्टा भाव रहेगा तो इसका अर्थ है अपने आप समता आ ही जाएगी। हमारे ऊपर उपसर्ग भी हो रहा है, मच्छर भी काट रहा है, तो हम मच्छर को काटते हुए देखेंगे। मच्छर काट रहा है, खून निकल रहा है, खून निकलता हुआ देखेंगे, उसे भगाएंगे नहीं, खुजाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं। जो हो रहा है उसे होता हुआ हम देखेंगे। कोई हमें कठोर शब्द कह रहा है, शब्द हमारी कानों में आ रहा है, हम सुन लेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, उग्र नहीं होंगे, अंदर से उबलेंगे नहीं। कोई बहुत हमारी प्रशंसा कर रहा है, अंदर से फूलेंगे नहीं। कोई हमारी पूजा कर रहा है, हमें कोई अंतर नहीं आएगा। कोई हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहा है तो उसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। वैसे उपसर्ग तो होता नहीं होगा। हाँ, घर में सामायिक कर रहे हैं, पोता आकर के आपकी गोदी में बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। तो चाहे कोई भी क्रिया क्यों ना हो रही हो, हर क्रिया के पीछे हमारा साक्षी भाव आ जाए, ज्ञाता दृष्टा का भाव आ जाए, कोई रिएक्ट नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, सिर्फ जो हो रहा है उसे देखें, तो सही सामायिक की स्थिति तो ये होती है। तो वो व्यक्ति सिर्फ आत्मा के स्वभाव में रहता है। अब प्रश्न उठता है, महाराज जी ये तो बहुत कठिन है, ये तो संभव ही नहीं होता। तो जिनसे संभव नहीं होता है सामायिक में वो ज्ञाता दृष्टा का भाव रखे, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं दूसरा रास्ता उसके लिए, जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया है फिर वह उनका ध्यान करे। अब यहाँ आलम्बन की आवश्यकता पड़ जाती, पर द्रव्य की आवश्यकता पड़ जाती। वैसे सामायिक में मात्र स्वद्रव्य के अलावा कुछ आलम्बन नहीं होना चाहिए, लेकिन श्रावक है उस भूमिका में, वो स्वद्रव्य ने मात्र अपने शरीर का आलम्बन लेकर के नहीं बैठ सकता। तो आचार्य भगवान फिर उनके लिए अथवा मुनि के लिए भी कहते हैं फिर आप पर द्रव्य का आलम्बन ले लो, क्योंकि आप अपनी आत्मा के स्वभाव में नहीं बैठ पा रहे, तो फिर किसका आलम्बन लो? जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया है उनका आलम्बन लें, उन्हें ध्यान का विषय बनाएं।
अब कैसे उन्हें ध्यान का विषय बनाए, थोड़ा और गहराई में चले जाए, बताएं हम। जो जानदि अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयत सहितम सो जानदि अप्पाणम मोहो जादो तस् खयम लेदी। अर्थात जो अरिहंत भगवान को, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है, वह अपनी आत्मा को जान लेता है और उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब कैसे करना है इसको हम बाद में बताएंगे, अभी समय हो गया है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से अपनी सामायिक शुरू होगी, अब इसकी विधि हम कल बताएंगे, ठीक है। हाँ डॉक्टर समझ लें, हाँ कॉर्डिनेट मध्य, हाँ माइक में दे। हाँ महाराज जी 2-3 प्रश्न हैं। हाँ जिन्हें सामायिक में कमर में दर्द होता है, हाँ, उनके लिए स्तंभ मुद्रा बहुत अच्छी है, तो वो करके बैठ सकते हैं क्या? स्तंभ मुद्रा, कौन सी स्तंभ मुद्रा, क्या कहलाती ये है? अंगूठा लिंग ऊपर मुद्रा, करके, हाँ लिंग मुद्रा। हाँ, इससे स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। हाँ बैठ सकते हैं, कोई बात और नहीं, पर चिंतन होना चाहिए सही। हाँ मतलब ये खाली उसका सीधा थम्स अप, दोनों 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 अंगूठे को। अच्छा, इससे स्पाइन का वायु नष्ट हो जाता है, अच्छा। दर्द चला जाता है और कमर सीधी रहती है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, दूसरा दूसरा- ऐसा अपन पहले अभ्यास कर लें, इससे फिर बाद में सामायिक में बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इस स्तंभ मुद्रा को लगाना शुरू कर दे शुरुआत में, रात में। मतलब पूरे 48 मिनट ऐसे बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरा, जिनको पित्त दोष है, कफ दोष है और वात दोष है, तो ये 3 मुद्रा है जो मुद्रा लेके वो सामायिक में बैठ सकते हैं। जिससे पित्त दोष के लिए क्या? पित्त दोष के लिए वायु मुद्रा, तर्जनी अंगूठा के बीच में और 3 उंगली ऊपर। और ये कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो ज्ञान मुद्रा हो गई। ये पित्त मुद्रा, पित्त नाश है। वही ज्ञान मुद्रा हो गई ना। हाँ, ये ज्ञान मुद्रा नहीं ही है। महाराज जी, नहीं, ये तर्जनी पीछे। अच्छा, तर्जनी तो ये हो गई इंडेक्स फिंगर। हाँ, तो ये हो गई मध्यमा हो गई। हाँ, तो तर्जनी नीचे थंब के अच्छा, पास। तर्जनी नीचे, हाँ थंब के पास। हाँ, तो इससे पित्त नाश हो जाएगा। पित्त नाश, अच्छा। ये करने से वात नाश हो जाएगा। कौन सी बात, कौन सी? ये 3 उंगलियां, 2 उंगली पहली तर्जनी और छोटी उंगली बाहर रहेगी और 3 उंगलियां अंदर रहेगी। ये वाली। हाँ, और कफ के लिए अंगूठा अंदर लेके खाली बंद करना है मुट्ठी, आदि मुद्रा, इससे कफ नाश हो जाए। नहीं, ये मुद्राओं का अभ्यास सामायिक के पहले कुछ समय कर ले, फिर उसका सामायिक बैठे तो ज्यादा महाराज जी अच्छा 48 मिनट के लिए मुद्रा बोली है, तो उसी समय वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा प्रश्न ये था महाराज जी कि शरीर प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं क्या? शरीर प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कल विधि बता देंगे। हाँ, मतलब अगर हमें कहीं शरीर में तकलीफ हो रही है, उस समय उसी तकलीफ को समता भाव से देखे, जाने। और पर हो पाएगा लोगों से समता भाव नहीं, पीड़ा चिंतन का भाव शुरू हो जाता है लोगों का। होता ये है लोगों के साथ। उसकी विधि बता दी, कर सकते हैं, और जिसका अभ्यास हो गहरा। ठीक है, चलिए अभी इतना रखें। चलिए। महाराज जी एक प्रश्न। मंगलाष्टक नमस्ते शुरू महाराज जी, नमस्ते। सामायिक में बढ़ते हैं तो दिशा का मर्यादा करते हैं और क्षेत्र का भी करते हैं। उसके बाद में और तीनों लोगों का चिंतन या हाँ, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। इसका कोई दोष नहीं। हाँ, कोई दोष नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। देवादिदेव जय श्री महावीर भगवान के जय। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोक सोवाणी मस्तक धर्म सुधा दे। हे जिनवाणी भारती तो हे पुनर्जो तेरी शरण है सो पार। समझ में आ रहा है विषय?